वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के एक विशेष एपिसोड के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये विशेष शो जुलाई महीने के एस्ट्रो टेक्निकल क्या है उस पे आधारित है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या कह रही है कि जुलाई महीना कैसा जाएगा, और जुलाई महीने के अंदर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे शेयर बाजार में। ये ग्रह नक्षत्र चांद तारे सितारे क्या बता रहे हैं, क्या हम इनसे फायदा उठा सकते हैं बाजार के बारे में। सबसे पहले बुल्स ने जो एक धमाकेदार ओपनिंग करी लास्ट 2 दिन के अंदर, और एक ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने के कंसोलिडेटेड जोन को ब्रेकआउट देके ऊपर आ गए। अब आगे क्या, क्या हम वापस गिरेंगे या हम हमारे ऑल टाइम हाई को छूने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये डिस्क्लेमर कि मैं सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूं, और इसमें इस चैनल पे कोई बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करें कोई भी बाय एंड सेल करने से पहले। क्लीप की प्लेनेटरी ट्रांजिट्स क्या होने वाले हैं। सबसे पहला ट्रांजिट ऑलरेडी हो चुका है दोस्तों। शुक्र ने आज अपनी राशि बदल ली है। वो मेष राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि वृष के अंदर आ चुके हैं। इसका कल हमारे बाजार पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि वृष राशि भारत की लग्न राशि है। लग्न राशि में लग्नेश का आना पॉजिटिव साइन माना जाता है। वैसे सर्वतोभद्र चक्र के हिसाब से कल का दिन बेरिश डे। लेट्स सी कल किस तरह से बाजार बिहेव करता है। उसके बाद अगला जो बड़ा ट्रांजिट है वो 9 जुलाई को होने वाला है। 9 जुलाई को क्या होने वाला है? जो जुपिटर इस समय कंबस चल रहे हैं, अस्त चल रहे हैं, वो उदय हो जाएंगे, और बेनिफिक इन्फ्लुएंस हो जाएगा एजुकेशन, फाइनेंस, लॉ, हॉस्पिटल और लार्ज कैप मूवमेंट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। 11 तारीख को पूर्णिमा भी है, फुल मून। इसलिए हम देखो ये याद रखना है कि फुल मून से ठीक पहले जुपिटर हमारा अस्त से निकल के उदय हो रहा है। 13 जुलाई, 13 जुलाई अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है इस महीने की। क्या इवेंट है ये? सैटर्न रिट्रोग्रेड। सैटर्न कर्म का कारक माना जाता है, और सैटर्न का रिट्रोग्रेड होना मीन राशि के अंदर ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को हॉल्ट करा सकता है और रेगुलेशंस ला सकता है। पीएसयू, रियल एस्टेट और इंफ्रा को हिट मिल सकता है। 16 जुलाई को क्या होने वाला है? सूरज ट्रांजिट करने वाला है कैंसर में। सूरज अभी कहाँ पे है? अभी अपने राजकुमार मिथुन राशि, राजकुमार की राशि बुध की राशि में मिथुन में है, और वहां से निकल के वो अपनी रानी की राशि कैंसर में जा रहा है, चंद्रमा की राशि में। चंद्रमा में सूरज कभी कंफर्टेबल नहीं होता है। आपको अच्छे से पता ही होगा कि राजा रानी के पास जाके कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं होगा, क्योंकि रोक टोक उस पर लग जाएगी। और सूरज आग का प्रतीक है और चंद्रमा पानी का प्रतीक है, तो दोनों नैसर्गिक एक दूसरे के पति पत्नी है, तो एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं और एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं। तो इसलिए हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जिस तरह के झगड़े होते हैं, उसी तरह से सरकार और जनता के बीच में झगड़े होने की पूरी संभावना है इस एक महीने के अंदर। नेक्स्ट ट्रांजिट जो आ रहा है वो 18 से 24 जुलाई के बीच में मरकरी रिट्रोग्रेड भी हो रहा है और कंबस्ट भी हो रहा है, और कंबस्ट हो रहा है कैंसर के अंदर।
कैंसर राशि के अंदर अगर मरकरी कंबस्ट हो जाएगा तो आप मान के चलो, मरकरी किसका कारक है? बुद्धि का कारक है। बुद्धि आपकी सो जाएगी और रेट्रोग्रेड भी हो जाएगा, तो बिल्कुल ही कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये पीरियड तो मेरे को लग रहा है कि इस समय बाजार के अंदर केवल वॉलेटिलिटी रहेगी या एक रेंज बाउंड सा ट्रेड रहेगा। इसलिए इस पीरियड में कॉशियस रहना चाहिए। 26 जुलाई, 26 जुलाई को वीनस जेमिनी में आ जाएगा, भारत के सेकंड हाउस में आ जाएगा। सेकंड हाउस इनकम का मालिक है और भारत की प्रॉस्पेरिटी 26 जुलाई से बढ़ेगी। तो मुझे लगता है ये जो आखिरी हफ्ता है उसके अंदर बुलिश ओवरटोन रहनी चाहिए। इस समय कम्युनिकेशन, फैशन और डिजिटल एसेट्स के अंदर ग्रोथ हो सकती है। आईटी, मीडिया, टेलीकॉम, ब्यूटी, क्रिप्टो, इन सब के अंदर प्रॉफिट हो सकता है। लास्ट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट आखिर में हो रहा है, इसका इम्पैक्ट अपन अगस्त में देखेंगे। मंगल विर्गो के अंदर कन्या राशि में चला जाएगा, इस समय सिंह राशि के अंदर है। ये क्या करेगा? टेक्निकल फील्ड के अंदर फार्मा को, डिफेंस को, हेल्थ केयर को बूस्ट करेगा और टेक्निकल एनालिसिस को बढ़ावा देगा। लूनर साइकिल, इस महीने 4 लूनर डेट्स है। एक फुल मून, एक न्यू मून और 2 क्वार्टर्स, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर मून है 2 जुलाई को, और 10-11 को फुल बक मून है, और 18 जुलाई को लास्ट क्वार्टर है, और 24 और 25 को न्यू मून की डेट आ रही है। ये न्यू मून टाइम साइकिल डे के ऊपर ट्रेडिंग एक बिल्कुल ही ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम है। इसकी ट्रेडिंग को हम हमारे एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स के अंदर सिखाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इसको सीखने में इंटरेस्टेड हो कि एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस का कॉम्बिनेशन, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। मोबाइल नंबर हमारा 9829050188 है। बकमून का क्या इफेक्ट रहेगा? बकमून का इफेक्ट ये रहेगा कि 2-3 दिन पहले से वॉलिटिलिटी बढ़ जाएगी। मून क्या करता है? मन को, इमोशंस को अफेक्ट करता है, तो वॉल्यूम भी बढ़ते हैं और ट्रेडिंग के अंदर इमोशन का इम्पैक्ट बढ़ जाता है। क्वार्टर मून दो है, एक सेकंड जुलाई को आ रहा है, फर्स्ट क्वार्टर को सेक्टर रोटेशन को बताएगा। एक लास्ट क्वार्टर आ रहा है 18 को, ये मोमेंटम शिफ्ट को बताएगा। 18 के बाद क्या बिहेव करता है उसके आधार पर अपन न्यू मून की तरफ अग्रसर होंगे। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव क्या है? मून टाइम साइकिल का क्या सच में इफेक्ट पड़ता है? एस्ट्रोलॉजिकली मून मन का कारक है और जनता का कारक है, और सबसे बड़ा इफेक्ट अगर पड़ता है किसी भी एस्ट्रोलॉजी का, किसी भी प्लेनेट का स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पे, तो चंद्रमा का ही पड़ता है। क्योंकि मून इमोशन को करता है और ट्रेडिंग के अंदर इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है। मून साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है। मून क्या करता है? ट्रेडर के मूड को कोरिलेट करता है और लूनर फेजेस करता है। ये एक ऑक्सफोर्ड में स्टडी हुई थी 2023 के अंदर, उसके अंदर ये बात साबित हुई है। और हर नाउ डेज ट्रेडर्स और जितने बड़े बड़े चार्टिंग सॉफ्टवेयर हैं वो मून टाइम साइकिल्स को प्लॉट करते हैं, और उसके आधार के ऊपर भी लोग बाग ट्रेड करने लगे। जुलाई की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? हमें 8 जुलाई से पहले अपनी प्री मून फेज के अंदर पोजीशंस को एंटिसिपेट करके उसके अकॉर्डिंगली मून टाइम साइकिल से नेविगेट करना चाहिए। मिड पीरियड जो आएगा वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत डल या नेगेटिव पीरियड आ सकता है। बाजार एक बार उसके अंदर वॉलेटाइल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि सैटर्न उसके अंदर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। ओवरऑल मार्केट थीम, मिड मंथ इज द क्रिटिकल फेज। 16 से 24 जुलाई के अंदर मल्टीपल ओवरलैपिंग इवेंट है। पहला सूरज आ रहा है कैंसर में, मरकरी रिट्रोग्रेड एंड कंबस्ट हो रहा है। उससे पहले सैटर्न कंबस्ट, सैटर्न रिट्रोग्रेड हो रहा है। तो इसके कारण ये पीरियड को बहुत कॉशियसली इन 10 दिनों को ट्रेड करना चाहिए। लेट जुलाई के अंदर 26 से 28 का पीरियड है ना, ये स्टेबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वीनस जेमिनी में आ जाएगा और उसके बाद मार्स वर्गो में चला जाएगा। ये दो बड़े ट्रांजिट मंथ के एंड में हो रहे हैं, और ये अगस्त के अंदर हमारी थीम क्या, बाजार किस तरह से बिहेव करेगा, उसका एक
सिनॉप्सिस आपको देने को अग्रसर रहेंगे। जुपिटर का क्या है, जुपिटर चूंकि अस्त चल रहा था, ये 10 जुलाई को उदित हो जाएगा, तो उसके कारण ये अर्ली इन द मंथ पॉजिटिविटी लाएगा और बेनिफिशियल रहेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और पॉलिसी डिसीजन के। वैदिक एस्ट्रोलॉजी मार्केट फोरकास्ट हमारा एक रेगुलर फीचर है। हम हर मंथ के शुरू में एक बार मंथ का पूरा एनालिसिस करते हैं। ये जून की फोरकास्ट थी, इससे पहले की अप्रैल मई की फोरकास्ट, जिसमें बहुत ज्यादा मेजर ट्रांजिट थे, मेजर एस्ट्रो हैवी मंथ था, वो हमारे इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिले। ये मेरा एस्ट्रो टेक्निकल एंड ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स है। इसके अंदर हम आपको ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और टाइम साइकिल का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अगर हम प्राइस का जो मूवमेंट है वो हम टेक्निकल एनालिसिस से निकालते हैं, और प्राइस कब मूव करेगा ये बात हम टाइम साइकिल और एस्ट्रोलॉजी से निकालते हैं, और रियल सेंस के अंदर ट्रेडिंग कैसे की जाती है उसके लिए हम आपको ट्रेडिंग स्किल के टिप्स भी इसी कोर्स के दरियान देते हैं। ये 40 क्लासेस का कोर्स है, बेसिक और एडवांस का। और जूम के ऊपर हर सप्ताह 2 क्लासें होती है, महीने की 8 क्लास का एक मॉड्यूल है। फर्दर डिटेल के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 9829050188 पे संपर्क कर सकते हो। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर का क्या आउटलुक रहेगा? आरबीआई ने रेपो रेट कट करने के बाद में अगली जो पॉलिसी मीट है उसकी डेट भी एक दिन पहले करी है, वो अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर है। मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि तब तक हम एक रेट कट एटलीस्ट 0.25 का और पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने क्लियर कट अपने सारे इंडिकेशन दे दिए कि वो भारत के ग्रोथ सेक्टर को बढ़ावा देना चाहता है। मरकरी रिट्रोग्रेड एंड कंबस्ट चल रहा है 18 से 24 जुलाई को। इससे मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट्स के अंदर। जुपिटर राइज हो जाएगा 9 जुलाई को, तो उससे ग्रेजुअल लॉन्ग टर्म क्लियरिटी आने को संभावना है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अवॉइड करना चाहिए हमें इंट्राडे मिड मंथ के अंदर, और कॉशियस प्ले करना चाहिए। आईटी टेक्नोलॉजी सेक्टर का आउटलुक क्या है? अर्ली मिड जुलाई के अंदर एक्सपेक्ट साइडवे मूवमेंट ड्यू टू मर्करी कंफ्यूजन एंड लिमिटेड डायरेक्शनल क्लियरिटी बिफोर 24 जुलाई। पोस्ट 26 जुलाई जब वीनस एंटर हो जाएगा जेमिनी के अंदर, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म, एआई और इन सब के अंदर अच्छी ग्रोथ आएगी। और 28 जुलाई को मंगल वर्गों में आ जाएगा, तो भी हाई टेक, टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस का जो कॉम्बिनेशन है उसके अंदर हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। फार्मा एंड हेल्थ केयर, जैसे ही मंगल एंटर करेगा विर्गो के अंदर 28 जुलाई को, तो बुलिश बायस आ जाएगी। उससे पहले भी 10 तारीख को जुपिटर के उदय होने से भी फार्मा सेक्टर को बेनिफिट हो सकता है। सैटर्न रेट्रोग्रेड जब होगा पीसीज के अंदर, 12th हाउस, 12th राशि है, मीन राशि, उसके अंदर जैसे ही होता है तो रीवैलिडेशन एंड रिसर्च एंड ओल्ड ड्रग, ओल्ड कंपनियां जो है फार्मा की, उनको बेनिफिट हो सकता है। ऑटो एंड ईवी मार्केट के अंदर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अर्ली मिड जुलाई के अंदर वीक परफॉर्मेंस रहेगी, क्योंकि मरकरी का कंबस्टन है, सैटर्न का रिट्रोग्रेड है। और लेट जुलाई के अंदर जाके मोमेंटम पिक होगा जब वीनस एंटर होगा जेमिनी में, और मार्स आ जाएगा विर्गो के अंदर। दोनों बुध की राशियों में जा रहे हैं, क्योंकि जेमिनी और विर्गो दोनों का मालिक बुध है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट एंड पीएसयूज, ये इन दो के ऊपर जैसे ही हमारा सैटर्न कंबस्ट होगा, तो हमारे को उसके अंदर दिक्कत आ सकती है। एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर, कैंसर के अंदर जैसे ही सूरज आएगा कर्क राशि में 16 जुलाई को, तो ये फेवरेबल मंथ रहेगा कि स्पेंडिंग बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि राजा चला गया चंद्रमा का। चंद्रमा क्या है? फूड का कारक है और कॉमन पॉपुलेशन का कारक है। तो एफएमसीजी एंड कंज्यूमर के अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। मिड मंथ के अंदर वॉलेटिलिटी रहेगी, और उसके बाद में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको लेट मंथ मिल सकती है। ऑयल, एनर्जी एंड कमोडिटी, सैटर्न जैसे ही रिट्रोग्रेड होगा, जो कि मिड मंथ में हो रहा है, और उसके रिट्रोग्रेड होने के कारण
प्राइस करेक्शन होगा ऑयल, मेटल एंड कोल के अंदर। क्रूड ऑयल के अंदर मैं एक मेजर करेक्शन ऑलमोस्ट $8 to $10 का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कभी भी आ सकता है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, कॉशियस ट्रेड करना चाहिए हमें। डिजिटल एसेट, क्रिप्टो, एनएफटी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, अर्ली मिड जुलाई के अंदर एक्सपेक्ट अनसर्टेनिटी। पोस्ट 26 देयर विल बी सम सर्टेनिटी एंड ए ट्रेंड में इमर्ज। स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो ब्रेकआउट मंथ एंड के अंदर पॉसिबल है। क्रिप्टो के लिए मेरा एक डेडिकेटेड एस्ट्रो एस्ट्रो टैक क्रिप्टो एस्ट्रो टैक क्रिप्टो के नाम से मेरा एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है। और जो मेरे इंटरनेशनल जो व्यूअर्स है उनके लिए मैंने एस्ट्रो टैक ग्लोबल ट्रेडिंग करके एक यूट्यूब चैनल बनाया है, और इन दोनों चैनल्स को भी आप देखें। उसके अंदर मैं इंटरनेशनल जो ग्लोबल मार्केट के जो स्टॉक्स हैं और उनका आउटलुक है उसको, और क्रिप्टो चैनल के ऊपर डेडिकेटेड क्रिप्टो अवेयरनेस एंड इनसाइट वीडियो डालता हूँ। सर्वतोभद्र चक्र, ये एक बहुत ही यूनिक चार्टिंग टेक्निक है। सनातन एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत पुराना सिस्टम है, जिसके अंदर नक्षत्र बेस होके हम वेधा जो होते हैं ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, जो मून जैसे ही एस्पेक्ट करता है अलग अलग प्लैनेट्स पे, और उनके कारण जो इफेक्ट आता है, और उसके कारण जो कंबस्टन, रेट्रोगेशन एंड वेदा, ये मिलके प्राइस को इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर सिखाते हैं। हम हमारे एस्ट्रो टेक्निकल कोर्स के अंदर भी डिटेल के अंदर सर्वतोभद्र चक्र के को आपको सिखाते हैं, ताकि आपकी ट्रेडिंग में एक इंसाइट दे सके। क्रिटिकल डेट्स क्या है इंट्राडे ट्रेडिंग की? 9 से 10 जुलाई। 9 से 10 जुलाई में क्या होगा? जुपिटर लॉन्ग टर्म क्लियरिटी स्टार्ट आ जाएगी, क्योंकि जुपिटर उदय हो जाएगा। लेकिन आपको 11 तारीख की मून टाइम साइकिल डे का भी ध्यान रखना है। 13-14 तारीख को सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा, और मून के मल्टीपल वेदास आ रहे हैं इसके अंदर, उसके कारण ओवरलॉड पोजिशंस को अवॉइड करना चाहिए और कॉशियस प्ले करना चाहिए। 16 से 18 को सूरज कैंसर में चला जाएगा और मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। इस पीरियड के अंदर हाई वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली हम ये वाला जो थर्ड वीक है जुलाई का, और थर्ड और फोर्थ वीक के अंदर, आपके और 5 वीक का ट्रेडिंग मंथ है ये, क्योंकि 31 जुलाई को एक्सपायरी है। तो बाजार के अंदर ट्रेडिंग डेज ज्यादा है, और बीच के ये 2 हफ्ते मुझे ऐसा लगता है कि हम ऊंचाई पे जाने के बाद में एक बार कंसोलिडेशन या पुल बैक देखने को मिल सकता है। 24 जुलाई के बाद में मरकरी कंबस्ट वाइल रेट्रोग्रेड एंड मून वेद होगा, उसके कारण अग्रेसिव पोजिशन अवॉइड करनी चाहिए। मंथ एंड के अंदर आपको 2 बड़े प्लैनेट्स का ट्रांजिट देखने को मिलेगा, एक तो मार्स और दूसरा वीनस। बेस्ट ट्रेडिंग विंडो क्या है? 26 से 28। मंथ एंड इज ए गुड विंडो, और शुरू के अंदर आपको फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर आपको अच्छी ट्रेडिंग विंडोज मिलती है। वीनस एंटर करेगा 26 जुलाई को, मार्स एंटर करेगा विर्गो में 28 जुलाई को, और मून आउट ऑफ द वेदर रेंज। तो इसके कारण आपको एक बुलिश एंड के अंदर सेक्टर आपको मिल सकता है। समरी, avoid major trading between 16 to 24 July is the my key takeaway to all of you. Use time-based trading strategy. Focus on late July uh, move, and watch for the Veda days by learning astro technicals and Sarvatobhadra Chakra. मरकरी का इन्फ्लुएंस क्या आएगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे? क्योंकि कंबस्ट एंड रेट्रोग्रेड होएगा, और वो भी कैंसर के अंदर। तो इसके कारण वो आपको डिसीजन मेकिंग गड़बड़ाएगा, और उसके कारण आपको इमोशनल ट्रेडिंग करोगे, और आपको लॉस होने की पूरी संभावना है। बैंकिंग सेक्टर को हिट मिलेगा, क्योंकि मरकरी बैंकिंग सेक्टर का कारक है। सेक्टर परफॉर्मेंस फोरकास्ट क्या है जुलाई की? आईटी एंड डिजिटल एसेट के अंदर 75% स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फार्मा एंड हेल्थ केयर में भी अच्छी 65% की पॉजिटिविटी बायस है। एफएमसीजी कंज्यूमर 50-50 रहेगा। और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, मुझे लगता है कि इस महीने के एटलीस्ट मिड पार्ट में तो ये लैग करना चाहिए। प्लेनेटरी इन्फ्लुएंस मार्केट के ऊपर क्या क्या होता है? सूरज जब कैंसर में आएगा तो इमोशनल लीडरशिप हो जाएगी, डिसीजन हो गया, गवर्नमेंट की पॉलिसी शिफ्ट हो सकती है।
क्योंकि गवर्नमेंट खुद पहुंच गई जनता के घर में। मरकरी रिट्रोग्रेड से कम्युनिकेशन में गैप आ जाएगा, और कम्युनिकेशन के जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर आपको एक डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है, और ट्रेडिंग एरर्स आ सकती है। जुपिटर राइज होगी, उससे बैंकिंग एंड गोल्ड के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। सैटर्न के रेट्रोग्रेड से आयरन और क्रूड के अंदर भाव में गिरावट, और बड़े लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर मंदी देखने को मिलेगी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी 2025 जुलाई के अंदर मिड मंथ का पीरियड क्रिटिकल है। लेट जुलाई में अपॉर्चुनिटी है, सेक्टर रोटेशन है, सेक्टर स्पेसिफिक करना चाहिए, और अपने इमोशन को कंट्रोल रखना चाहिए। और इसी के साथ ये जुलाई मंथ का हमें ये खत्म हुआ। इसके अलावा जो ग्लोबल मार्केट के अंदर जो चीजें हमें देखने को मिलेगी, वो सबसे बड़ी क्या है, भारत और यूएस की ट्रेड डील हो सकती है, जो कि ट्रम्प ने ऑलरेडी इसके बारे में कुछ हिंट्स हमको दे दिए हैं। और आरबीआई जो गवर्नर है, उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो हमें देखने को मिलेगा। बीच के अंदर अगर गवर्नर साहब ने कोई भी हमारे को बात कर दी, तो वो आपको गैन टाइम साइकिल को भी आप लोगों को कोरिलेट करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छी टाइम साइकिल है, और उसके आधार पे भी बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। हमारे एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर हम गैन टाइम साइकिल और एस्ट्रो टाइम साइकिल दोनों ही आपको बहुत अच्छे से कराते हैं। आपका आने वाला महीना एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बहुत अच्छा रहे। गुप्त नवरात्रि के अंदर माँ भगवती आप सभी पे कृपा बनाए रखे, और जगन्नाथ जी आप पे बहुत आशीष रखे। आपका जुलाई मंथ एस्ट्रो टेक्निकल के हिसाब से बहुत अच्छा रहे। इसी कामना के साथ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह जयपुर से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।